जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को बेसिक के मैथ में एकदम जीरो लेवल से पहले फ्रैक्शन को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रैक्शन को जितना भी हो सकता है बता रहा हूँ। फ्रैक्शन को समझ गए, फिर अब धीरे धीरे एक एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक थोड़ी सी सवाल ऐसी आ जाती है, जैसे कभी कभी हम जब ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह का सामना करना पड़ जाता है। तो कई बार बच्चे इस तरह के सामने में बहुत कमजोर साबित करते हैं कि उन्हें नहीं आता है। तो ये इस तरह सवाल पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा इसको भी लगा लिया जाए। देखिए क्या होगा, जैसे सबसे पहले इसको करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -5/7। तो आप कैसे करेंगे, हम ये 7 हर बराबर है ना, जब बराबर है तो इसे हम यही 7 ही लिख देंगे ना, है ना। अब ऊपर वाला तो इसे ही लिख देंगे, है ना, ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये घटेगी ना, तो ये -5 और 12 ये सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा। तो 12 में से 5 गए 7, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, हाँ, क्योंकि माइनस क्यों लगेगी, 12 बड़ा है ना, बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है। तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह लिखो, 7 बड़ा है तो 7 ही का चिन्ह लिखोगे, प्लस ही, तो प्लस दिखाया नहीं जाता है ना। 7/7, 7 से 7 कट गए, इसका मान आ गया 1। यही आंसर हो गई। इतनी बात समझ गए, है ना। अब फिर इसके बाद, हाँ, अब फिर इसके बाद ये कर देते हैं, ये वाली देखिए 1/, ये -5 है, ये -5 यहाँ हम ऊपर भी कर सकते हैं, तो चलो हम ऊपर कर दे रहे हैं। हाँ, अब ये माइनस ब्रेकर हटाएंगे तो ये माइनस माइनस +2/5, है ना। हाँ, कर सकते हो ना। अब ये हर बराबर है तो इसको यही लिख लो, या -1, ये +2, प्लस माइनस माइनस 1/5, चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस का रहेगा 1 पे, प्लस दिखाया नहीं जाता, तो इसलिए 1/5 यही हो गई आंसर। इतनी बात समझ गए, है ना। फिर इसके बाद आइए इसको देखते हैं, यहाँ पर 1/, ब्रेकेट हटाएंगे तो ये तो ऊपर माइनस कर दें, ऊपर माइनस, यहाँ पे तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2/3, ठीक है ना। अब ये इसको इसको जब एलसीएम लेंगे इसका, भाई यहाँ बराबर था तो एलसीएम नहीं ले रहे थे, यहाँ बराबर नहीं है तो एलसीएम लेंगे ना। तो जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, ये 3 देखे माइनस, ये माइनस तो लिखोगे ही, यहाँ 1 है तो 1 लिखो, 1 के नीचे 5 है ना, 5 में कितना से मल्टीपल करोगे 15 हो जाए, 3 से, 5 3 जा 15, माइनस ये 2 लिखो, 2 के नीचे 3 है ना, 3 में कितना से मल्टीपल करोगे 15 हो जाए 5, बहुत सही। तो 1 3 जा 3, -3, ये -5 2 जा 10/15, समझ गए इस बात को। अब फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होती है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, /15। अब यहाँ सिंबल कौन सा लिखोगे, माइनस लिखोगे या प्लस, माइनस, क्योंकि ये माइनस बड़ा वाला चिन्ह हमारा माइनस में है, इसलिए माइनस में, समझ गए इस बात को, है ना। जल्दी से लिख लो फिर हम आगे बताएं। ये हल्के में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बता दिया, समझा दिया। फ्रैक्शन को एक बार रिमाइंड कराना बहुत जरूरी होता है, और रिमाइंड करा दिया मैंने। अब x और y, अब चल रहा हूं जो आती है बड़े लेवल की, जो हाई स्कूल इंटर में, जो हाई स्कूल लेवल की जो मैथ होती है उसमें आने वाली सब मैं बेसिक से उठा रहा हूँ। बेसिक को ही पहले समझाऊंगा, बता दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर x और y जिसे आ जाए, कोई a b c d का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए, या x का मान, y का मान, p का मान, q का मान, ऐसे मान चाहते हैं, मान ज्ञात करने के लिए ऐसी वैल्यू आती है। तो इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, कई बार बच्चे, देखिए हम मानते हैं कि बड़े बड़े बहुत ज्यादा पढ़े होते हुए, लेकिन ये चीजें बहुत ही कम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि बच्चे, जब हमें बेहतर मैथ हासिल करना है, बेहतर मैथ बताना है, तो हमें बेसिक तो पढ़ना ही होगा ना। तो इसलिए हमें पहले इसको देखना जरूरी होता है, समझ गए ना।
तो वो कहा जाता है ना कि किसी की नकारात्मक शब्दों को लेकर कभी मत घबराना, बस अपने कर्तव्य को तुम आगे बढ़ाते रहो, कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। लोग लोग दर्शक बनकर सिर्फ मैदान में तालियां बजाते हैं, मेहनत तो अंदर खेल रहे खिलाड़ी ही करते हैं। कभी भी देखना कि खिलाड़ी खेल खेलता है वो कैसे खेलता है, अगर थोड़ी चूक हो जाती है खिलाड़ी से तो कितने बुरे भले बोलते हैं, और कोई वही क्रिकेट के मैदान में हो या कहीं भी हो, बराबर छक्का लगा रहा हो तो उसे बहुत वाहवाही मिलती है, बार बार तालियां बजती हैं। तो ये किसी की आलोचनाओं से कभी घबराना मत, ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इनकी आलोचनाओं पर मत जाना, बस अपने ईमानदारी को बढ़ाए रखना और अपनी मेहनत को आगे करते रहना। समझ गए ना, कभी रुकना नहीं है ना। जिस कहा जाता है ना, रुकना हमें आता नहीं, झुकना हमें आता नहीं। जब तक हम जब तक हम कामयाब होंगे नहीं, तब तक किसी की बात सुनना हमें आता नहीं और किसी की बात भाता भी नहीं। तो ध्यान देना, बस बढ़ते रहना अपने कदम की ओर, बस ये आपको धीरे धीरे आपको मजबूत बनाऊंगा, वादा रहा मेरा, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे इसमें है तो यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, है ना, कि वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे कि देखिए कैसे, ये 4 यहीं रहने तो 5 को इधर लेकर चले जाओ, 11 माइनस 5 हो गई ना। तो एक तो घटाओगे 4x इक्वल घटेगी कितना आ जाएगा 7 ओ 6 x इक्वल 6 अपॉन 4, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3/2 ये आ गई ना x की वैल्यू। कोई कठिन है ना, बहुत आसान है। इस पे आओ देख लो, देखिए जिसका वैल्यू फाइंड करना है ना उसको एक किनारे करो। जैसे देखो केवल ये इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक किनारे इसी को अकेला किया, उसके बाद इसको उस साइड लेकर गया, माइनस आ गई। अब इसको घटाया, अगर यहाँ जो चिन्ह रहेगी बदलेगी वही आ जाएगी, समझ गया ना, इसका मान्य हो गया। फिर इसके बाद अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो x इक्वल ये तो है ही यहाँ, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी ना। अब क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम ले लो 55। अब यहाँ 1 है 1 लिखो इनटू, है ना, यही फ्रैक्शन तो मैं कई बार बता दिया ना, इसीलिए बताया कि फ्रैक्शन आप जानते रहो एक बार, है ना, तो इसीलिए बताया। अब यहाँ 5 है, 5 में कितना से मल्टीपल करें 55 हो जाए, 11 माइनस यहाँ 9 है 9 लिखो, 5 में कितना से मल्टीपल करें 55 हो जाए 5 से, 11 में 5 से करोगे तो 55 होगा, है ना। x इक्वल 11 1 जा 11 माइनस 9 5 जा 45 अपॉन, अब x इक्वल ये करेगा क्या, ये घटे जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 से 1 गया 4 बचेगा, 4 से 1 गया 3 बचेगा, लेकिन सिंबल कौन लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि बड़ा ये 45 है, यही सिंबल लगाओ अपॉन 55। हो गई ना, कठिन नहीं है ना भैया, है ना। इसी तरह इसको भी देखो, अब यहाँ पर होगा, यहाँ 5x 1 को उस साइड लेकर जाओ, 1 अपॉन 7 माइनस 1 5x इक्वल ये आएगा, यहाँ मल्टीपल होगा ना 1 माइनस 7 अपॉन 7 5x इक्वल, कहा यहाँ 1 कर सकते हो, चाहे इसका एलसीएम लेकर करो, है ना। अगर एलसीएम लेकर करोगे तो उसको भी बता दे रहे हैं, पहले इसको बस इसमें मल्टीपल कर दो और ये -1, है ना। इस तरह भी बताया हूँ, एलसीएम लेकर भी बताया हूँ, वो भी देख लेते हैं फिर से एक बार। तो इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 आएगा अपॉन 7, ये आएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा ना, x इक्वल -6 अपॉन 7 इंटू 5 हो जाएगी ना, x इक्वल -6 अपॉन 35, ये हो गई ना। अब अगर देखते हैं, अब अगर ये देख लो, अब ये देख लो यहाँ पर अगर करोगे 5x इक्वल 1 अपॉन 7 माइनस यहाँ 1 अपॉन 1 मान सकते हो, है ना। इसका दोनों का एलसीएम लोगे 7 आ जाएगा ना,
7, यहाँ 1 है, 1 में यहाँ 7 है, 7 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाए 1, फिर यहाँ माइनस, यहाँ 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 में इस 1 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाए, तो 7 ही इंटू 7 वही बन गई ना, 1 1 जा 1 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 7, ये इतना तो करना पड़ा फालतू, फिर यही हमारी बन गई है ना, फिर यही इतना सॉल्व कर लोगे, समझ गए ना। हाँ कर लो जल्दी। सच्चे मित्र आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें मिले हैं ना तो सभी लोग इसका पालन करना, सभी लोग मित्र को बना कर रखना, इसको सजा कर रखना। आजकल सच्चे मित्र मिलना बहुत कठिन हो गया है। सच्चे मित्र इस जीवन में मिलना अब, क्योंकि सभी अब स्वार्थ में, क्योंकि सच्चे मित्र एक अच्छी किताब की तरह होते हैं जो बुरे वक्त पर हौसला बढ़ाने में मदद करते हैं। सच्चे मित्र एक अच्छी किताब की तरह होते हैं जो बुरे वक्त पर हमारी हौसला को बढ़ाने में मदद करते हैं कि देख भाई चिंता मत कर यार, मैं तो हूं अभी तेरा भाई है, चिंता मत कर। तो आज के जीवन में ना ये बस चाय पकौड़ी तक जो दोस्ती है वो दोस्ती काम नहीं आने वाली। तो दोस्ती वो हो कि नजर का बस खेल हो और दोस्ती कामयाब हो, है ना, वो दोस्ती हो तो ठीक है, दोस्ती संभाल के रखना, है ना सभी लोग। बस हाँ, एक दोस्त ऐसा हो कि दोस्त अगर बुरे राह पर जा रहा है ना तो बुरे राह से जाने से उसे बचाओ। दोस्ती ऐसी हो कि अपने दोस्त को हम बुरा नहीं बनने देंगे। अगर वो गलत कदम बढ़ा रहा है, चोरी कर रहा है या कहीं फिजूल में पैसा खर्चा कर रहा है, कहीं चोरी कर रहा है, या कोई भी गलत हरकत हो गया हो कि वो घूमना आवारागर्दी करना ऐसा ज्यादा कर ले रहा है, तो अपने दोस्त को समझाओ कि देख मित्र, देख भाई यार, मेरा तू ही है और तू बिगड़ जाएगा तो मैं किसके साथ रहूंगा। तो अपने दोस्त को पहले संभालो, अपने दोस्त को, अपने मित्र को पहले सजाओ, कहे तो देख भाई तू बुरा मत बन यार, हमारा तू ही तो है ना। सच्चे मित्र की ये पहचान है। सच्चा मित्र वो नहीं है कि वो बुरा काम कर रहा है तो उसके साथ तुम भी लगे रहो। हाँ ठीक है, तुम नंबर दे रहे हो ना, हम साइकिल लेकर हम चलेंगे, गड़िया लेकर हम चलेंगे, है ना, चल तुम्हारे साथ। तो ये बुरा काम नहीं, बुरे काम में तो सिर्फ बदनामियां और बर्बादियां हैं, है ना। बुरे कर्मों का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, ये जानते रहो, ठीक है। अब इसका देख लो, अब इसमें क्या करोगे, इसमें देखिए, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको एक किनारे करो और जिसका जो नहीं निकालना उसको एक साइड कर लो। तो 5 को हमें फाइंड करनी है, यक्स का मान, तो यक्स के अलावा आसपास जो है इनको सबको किनारे करो, तो इनको किनारे करो, तो ये हो जाएगी 9x, 5 इधर आ जाएगा, तो ये 7 माइनस 5, ये 9x रखो, ये 7 से 5 क्या 2 आ जाएगा, है ना। फिर यक्स का ये जो इंटू में है ना, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यक्स इक्वल 2/9, यही हो जाएगी ना। अब इसमें देख लो, इसी तरह 5 को उस साइड लेकर जाओ, 7x इक्वल 1 माइनस 5, तो 7x इक्वल -4, तो x इक्वल -4/, ठीक है ना। अब इसमें देख लो, ये करोगे, ये 2x, ये प्लस माइनस -1/2 हो जाएगी ना, इक्वल 3 तो है ही, इसको उस साइड लेकर जाओ, 2x इक्वल 3 प्लस 1/2, 2x इक्वल, इसको इसमें मल्टीपल करो, 3 2 जा 6 प्लस 1/2, है ना, 2x इक्वल 7/2, इधर लाओ 4 कर दो, x इक्वल 7/2 इंटू 2, ये इधर मल्टीपल हो जाएगा ना, है ना, तो x इक्वल 7/4, है ना, समझ गए ना। अब आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसको करके हमें जल्दी कमेंट करना कि ये हमें आ गया है या नहीं आया है ना, जल्दी से इसको लिख लो। है ना, ये है 5 सवाल, यही आपको करना है।
हाँ, घर पे करके आना है। और ये 5 सवाल करके, कौन नहीं आ रहा अभी इसमें कितनी दिक्कत है, हमें कमेंट जरूर करना। समझ गए?